ये कहानी जंगल में रहने वाले एक किसान कालू कौवे की है, जो अपने बेटे जग्गू के साथ रहता था। कालू कौवे के पास एक जादुई सोने के सेब का पेड़ भी था। वो हर रोज अपने पेड़ से सेब तोड़ता और उसे बाजार में बेच देता। एक रोज कालू जब सेब गिनता है, तो उसमें एक सेब कम होता है। ऐसे ही हर रोज एक एक सेब कम होते जा रहा था। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? हर रोज एक सेब कम होते जा रहा है। ऐसे तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। हाँ पापा, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हमें इस चोर का पता लगाना ही होगा। हाँ बेटा, अब रोज मुझे वहाँ सोना होगा। पापा, आज मैं जाऊंगा जादुई पेड़ के पास पहरा देने। ठीक है बेटा, अब तुम ही जाओ। शायद तुम्हें ही वहाँ कुछ पता चल जाए। तब कालू का बेटा जग्गू जादुई पेड़ के पास आता है और रात के 12 बजे वहाँ एक सोने की चिड़िया आती है और सेब पर ठक ठक मारने लगती है। ये कालू का बेटा जग्गू सुन लेता है। कौन है वहाँ? तब कालू का बेटा जग्गू देखता है कि उसके सोने का सेब कोई चिड़िया खा रही है। तब वो उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है, मगर चिड़िया तुरंत ही वहां से उड़ जाती है। पर उस सोने की चिड़िया का एक पंख गिर जाता है। तब कालू का बेटा उस पंख को अपने पापा के पास ले जाता है। पापा पापा, ये देखो, यही पंख वाली चिड़िया रोज अपना सोने का सेब खाती है। अरे बेटा, ये पंख तो सोने का है। ये चिड़िया तो अपने सोने के सेब के पेड़ से भी ज्यादा कीमती है। अच्छा पापा, तो इस चिड़िया को पकड़ना ही होगा, तभी हम ज़्यादा अमीर हो पाएंगे। ठीक है बेटा, तब मैं जा रहा हूँ इस सोने की चिड़िया को पकड़ने। नहीं पापा, आप मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो सोने का सेब कौन बेचेगा। मैं जाऊंगा उस सोने की चिड़िया को पकड़ने। ऐसा बोलकर लालची कौवे का बेटा जग्गू चिड़िया को पकड़ने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिलती है। मुझे पता है तुम क्या खोज रहे हो। तुम उस सोने की चिड़िया को खोज रहे हो ना? हाँ, मगर ये तुमको कैसे पता? मुझे सब पता है। वो चिड़िया एक बड़े से पेड़ के नीचे वाले गुफा में मिलेगा। गुफा का दरवाजा खुल जा सिम सिम बोलने से खुल जाएगा। और कालू का बेटा जग्गू लोमड़ी की आधी अधूरी बात सुनकर गुफा के पास आ जाता है और बोलता है, खुल जा सिम सिम। ये बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और वो गुफा के अंदर चला जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। चिड़िया को बाद में पकड़ूंगा, पहले खजाना लेके निकलता हूँ। वो जैसे ही खजाना लेकर निकलता है, गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और कालू का बेटा उसी गुफा में फंस जाता है। और इधर कालू अपने बेटे का इंतजार करता रहता है, मगर वो नहीं आता। तो कालू बोलता है, अरे नहीं, बहुत समय हो गया है, मगर मेरा बेटा वापस नहीं आया। लगता है वो किसी मुसीबत में है। मुझे अपने बेटे को खोजने जाना ही होगा। ये बोलकर कालू कौवा अपने बेटे को खोजने निकल जाता है। तब उसे वही लोमड़ी मिलती है जो उसके बेटे को मिली थी। तब लोमड़ी उससे बोलती है, मुझे पता है तुम क्या खोज रहे हो। तुम सोने की चिड़िया को खोज रहे हो ना? नहीं नहीं लोमड़ी भाई, मैं तो अपने बेटे को खोजने आया हूँ। अच्छा, जो 2 दिन पहले सोने की चिड़िया खोजने को निकला था, मुझे पता है वो। अच्छा लोमड़ी भाई, क्या तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, वो गुफा में ही होगा। तुम्हारा बेटा लालच में आकर मेरी पूरी बात सुने बिना ही चला गया, तभी वो गुफा में फंस गया होगा। तो क्या मुझे तुम उस गुफा के बारे में पूरी बात बता सकते हो?
तब लोमड़ी कालू कौवे को गुफा में जाने और बाहर आने के बारे में पूरी बात बता देता है। उसके बाद कालू कौवा गुफा के पास जाता है और बोलता है, खुल जा सिम सिम। ये बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है और कालू गुफा के अंदर जाता है और वैसा ही करता है जैसा लोमड़ी ने बोला था। ए गुफा महाराज, कृपया मेरी इच्छा को पूरा करें। बोलो कालू कौवा, क्यों मुझे बुलाया? हे महाराज, कृपया करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। नहीं, मैं नहीं जीवित करूंगा। ये एक लालची कौवा है। अरे नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और ना ही अपने बेटे को करने दूंगा। और तो और, मैं हर रोज आपके चिड़िया के लिए एक सोने का सेब खाने को भी दूंगा। तब कालू कौवे का बेटा जग्गू जीवित हो जाता है और दोनों अपने जंगल वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।